मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में दो टाइप का है। एक है रिफ्रैक्शन के बेसिस के ऊपर जो लेंसेज से फॉर्म होगा, और दूसरा है आपके पास रिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर जो मिरर के थ्रू बनाए जाएंगे आपके पास। देखो, टेलीस्कोप आप सब लोगों ने देखा है कि जो बहुत दूर एलिमेंट है लाइक स्टार, प्लैनेट, कोई आपके पास सैटेलाइट है, तो उनका हमारे क्लोज एक विजुअल इमेज को देखने का जो डिवाइस है, उस डिवाइस को क्या नाम देते हैं बेटा? टेलीस्कोप। आपने कई मूवीज में देखा होगा, छतों के ऊपर एक लंबा सा ब्लैक कलर का लगा होता है जिसको हम लोग दूरबीन भी कहते हैं आपके पास, लेकिन वो छोटा एलिमेंट है उसका। टेलीस्कोप क्या है? एक बड़ा डिवाइस है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आपके पास रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाई का मतलब है बड़ी इमेज देखना ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए लार्ज डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट हमसे लार्ज डिस्टेंस पे रखे गए हैं उनकी एक बड़ी इमेज को सीन आउट करने का जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आपके पास। अब एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बेटा दो लेंसेज हम लोग यूज करेंगे आपके पास। एक लेंस, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है आपके पास? लाइक स्टार, कोई अदर प्लैनेट, कोई सैटेलाइट। और ये ऑब्जेक्ट हमसे कितने डिस्टेंस पे अज्यूम कर रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अज्यूम कर रहे हैं आपके पास। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जिसका एपरेचर बड़ा होगा, मतलब ये साइज में बड़ा होगा। तो इसको मैं बड़ा ही बना लेता हूँ थोड़ा सा ताकि इजीली समझ में आए। तो जिसका एपरेचर क्या हो? लार्जर हो। ठीक है, ये इसका क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? इनफाइनाइट पे, और ये लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए इसको बोला जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास। इसका ऑप्टिकल सेंटर O0 कंसीडर कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होते हैं तो जो रेस आती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और सम एंगल पे आएगी आपके पास। तो हमने बोला रेस एक दूसरे के आएगी पैरेलल। देखो ये दोनों रे एक दूसरे के क्या आ रही है बेटा? पैरेलल। तो ये रेस पैरेलल आ रही है आपके पास। अब एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगी, स्ट्रेट मूव ऑन कर जाएगी। जो सेकंड रे सम एंगल पे आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसका नेचर है रे को कन्वर्ज करना। तो ये इसको क्या कर देगा बेटा? कन्वर्ज। और कन्वर्ज करने के बाद एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी A डैश एंड B डैश आपके पास। ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज जो है वो फोकल पे फॉर्म होती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कौन है बेटा आपके पास? F0 है। F0 इसलिए क्योंकि ये फोकल है ऑब्जेक्टिव लेंस का आपके पास। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी रही होगी बेटा? F0। अब ये जो आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो आपके पास रियल होगी आपके पास बेटा, और ये आपके पास रियल इमेज फॉर्म हो रही है। अब इस रियल इमेज जो बनी ये साइज में छोटी है आपके पास। हमें इसको और ज्यादा क्या करना है? मैग्नीफाई करना है। तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए इसके पीछे एक अनदर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है जिसका एपरेचर इस ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होगा? छोटा। अब ये बड़ा है साइज में और ये साइज में क्या? छोटा आपके पास। और ये लेंस आई की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए इस लेंस को नाम दिया जाता है बेटा क्या? आई लेंस आपके पास। ये जो आपके पास आई लेंस है ये मूवेबल है। इसको मतलब कि आप आगे भी स्लाइड कर सकते हो और इसको पीछे भी स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, हम इसकी पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि फर्स्ट लेंस का जो इमेज बन रहा है वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता हो। मान लीजिए ये फोकल है आई लेंस का
और ये ऑप्टिकल सेंटर है आई लेंस का, तो ये जो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा वो इसके बीच में आ गया। अब देखो ये एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देगा। किस तरीके से? इसकी इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और एक रे कहां से पास हो रही? थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आगे जाके ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि इधर तो हमें इसका इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इन रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये लो मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, और पीछे की ओर बढ़ाने पर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहां इनका इमेज बनेगा A डबल डैश एंड B डबल डैश। इतना पोर्शन आ रहा है क्या नीचे? ठीक है, आ जाएगा। तो ये है बेटा A डबल डैश और B डबल डैश आपके पास। अब ये जो A डैश B डैश है, इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, तो ये डिस्टेंस होगी कितनी? UE। बट ये UE कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है आपके पास, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक आओगे तो उसके अपोजिट मूव करना पड़ेगा, इसलिए UE कैसा बेटा? नेगेटिव। दूसरा देखो, ये आपके पास कौन है? इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस है आई लेंस के लिए, ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा VE से। नेगेटिव क्यों है? इंसिडेंट रे इस ओर है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ उसके अपोजिट मूव करना पड़ रहा है, इसलिए साइन कैसा है? नेगेटिव। ये हमारी कैसी है बेटा आपके पास? फाइनल इमेज। देखो जो आपके पास फाइनल इमेज बनी है वो लार्जर है आपके पास। तो हम यही चाहते थे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसकी एक बिगर इमेज हमें हमारे क्लोज हमारे पास बने, ताकि हम उसको मैग्नीफाई करें और उसको सीन आउट कर सकें आपके पास। तो ये आपके पास A डबल डैश B डबल डैश। अब हमारा मोटिव है बेटा क्या? कि इस पे मैग्निफिकेशन का अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखो मैग्निफिकेशन होता है आपके पास बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या था बेटा आपके पास? एंगल फॉर्म विथ इमेज, और अल्फा क्या है? एंगल फॉर्म विथ ऑब्जेक्ट। देखो फाइनल इमेज कौन है? A डबल डैश B डबल डैश, और ये एंगल कितना बनाएगी बेटा आपके पास? बीटा। और ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये एंगल कितना है? अल्फा। क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के साथ मैं एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए इधर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो हम एंगल अल्फा नहीं निकाल सकते। इसका अल्टरनेट ढूंढेंगे। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। अब देखो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? A डैश B डैश O नॉट, A डैश B डैश O नॉट, और इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे बेटा आपके पास? अल्फा एंगल कैलकुलेट करेंगे। बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? जैसे बीटा जो है वो इसके लिए ट्रायंगल होगा A डबल डैश B डबल डैश OE, बट इस ट्रायंगल में जो बेस बनेगा वो बनेगा बेटा माइनस का VE, और डेट इज द इमेज डिस्टेंस। आपको मैंने जब माइक्रोस्कोप पढ़ाया था तब भी कहा था कि ये इमेज डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास। अगर यही ऑब्जेक्ट इसके फोकल पे बन जाता, आई लेंस के फोकल पे होता, तो ये इमेज इनफाइनाइट हो जाती है आपके पास। तो ये चेंज होती रहती है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में हम बीटा का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो फिर बीटा के लिए दूसरा ट्रायंगल ढूंढो, A डैश B डैश OE। ठीक है, इसके थ्रू क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? बीटा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बीटा लेते हैं, A डैश B डैश OE, A डैश B डैश OE। इसमें हम क्या निकालेंगे बेटा? tan ऑफ बीटा, और मैथमेटिकली अगर tan बीटा वेरी स्मॉल देन कंसीडर एज ए बीटा आपके पास। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है? A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन में बेस, ये बेस है, और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का UE आपके पास है, ये बीटा आ गया। सिमिलरली ट्रायंगल है A डैश B डैश O नॉट, ट्रायंगल A डैश B डैश O नॉट, वहां से क्या निकालेंगे बेटा? अल्फा। यहां से निकालेंगे tan अल्फा इज वेरी स्मॉल देन कंसीडर एज अल्फा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? A डैश B डैश अपॉन में बेस, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? F नॉट,
ये हो गया एफ नॉट। मुझे बीटा भी पता लग गया, अल्फा की वैल्यू भी पता लग गई, देन मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, m इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा की जगह क्या रखोगे, a डैश b डैश अपॉन माइनस यूई डिवाइड बाई अल्फा की जगह रखा जाएगा a डैश b डैश अपॉन में कितना f नॉट। a डैश b डैश से a डैश b डैश तो कट गया, f नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा f नॉट अपॉन माइनस का यूई आपके पास। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया m इक्वल टू कितना बेटा, माइनस के f नॉट अपॉन में यूई। क्लियर है इतनी सी बात आपकी। अब इस मैग्निफिकेशन के हम कितने केस पढ़ेंगे बेटा, 2 केस। एक बार यहां तक कॉपी करो, फिगर बनाओ बेटा इसका। देखिए बेटा केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन फाइनल इमेज दैट इज, फाइनल इमेज किस लेंस के लिए बनती है बेटा, आई लेंस के लिए। आपके पास ये आई लेंस के लिए फाइनल इमेज बनेगी, इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो VE डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, मतलब कि जहां पे बिना टेंस की आई देख सकती है। देखो VE की वैल्यू कैसी है, माइनस, तो क्या लेंगे माइनस डी। जब हमें इंफॉर्मेशन फाइनल इमेज के बारे में दे रहा है तो फाइनल इमेज बनी गई है आई लेंस के लिए, तो सारे जो डिस्टेंस होंगे वो आई लेंस के कंसिडर करने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बन रहा है आई लेंस के लिए सर, माइनस का यूई, और फोकल कितना बन रहा है सर, प्लस का एफई। अब क्या लगाएंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या था छोटू, वो था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की जगह क्या रख देंगे सर, fe। ठीक है चलो नीचे लिख देते हैं एक स्टेप और, 1/fe। v की जगह कितना लिखना है, माइनस डी, और u की जगह क्या लिखना है, माइनस का ui। ये नेगेटिव है, इक्वल के उधर ट्रांसफर करोगे 1/fe प्लस 1/d हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस कितना ui आपके पास। ठीक है ऐसा करो, ये जो d वाली टर्म है इसको fe से मल्टीप्लाई कर लो और fc से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट देखो यहाँ पे भी 1/fe है और यहाँ पे भी 1/fe है, तो 1/fe कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1 प्लस fe/d इक्वल टू कितना है 1/ue आपके पास। क्लियर है। अब देखो ऐसा करो, इसको माइनस के f नॉट से मल्टीप्लाई करो और इधर भी माइनस के f नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे माइनस के f नॉट बाई यूई को क्या लिखा जा सकता है, m। इसको m लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के f नॉट बाई fe 1 प्लस fe/d इक्वल टू कितना आया बेटा, m। That is the magnification formula of refracting telescope when image is formed at least distinct vision। अब इसका सेकंड केस क्या बेटा, सेकंड केस आता है केस नंबर सेकंड, when final image is formed at least distinct vision, सॉरी लिस्ट तो बना चुका हूं ना, formed at infinite distance। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फाइनल इमेज है a डबल डैश b डबल डैश जिसका डिस्टेंस कितना है माइनस ve, और ये जो है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा, इनफाइनाइट पे। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया आपके पास। u कितना दे रखा है इसके लिए, माइनस यूई, और f की वैल्यू कितनी है, fe आपके पास। यही डेटा आपके पास गिवन है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। f की जगह क्या रखेंगे, fe। v की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा, माइनस इंफिनिटी, और u की जगह माइनस ui। 1/∞ 0 हो जाएगा, तो fe माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस। आपको क्या बनाना है सर, माइनस एफ नॉट बाई यूई, तो इसको भी माइनस एफ नॉट बाई एफ से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस के एफ नॉट से मल्टीप्लाई करो। देखो आपके पास बेटा माइनस एफ नॉट बाई यू को क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग, एम। तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एफ नॉट बाई एफ ई। जब आपकी फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनती है बेटा, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होती है,
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। एक और नोट याद रखो आप लोग, वो नोट क्या है कि जो टेलीस्कोप है उसका ट्यूब लेंथ कितना होगा। तो टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ देखो, ट्यूब लेंथ क्या होता है, उनके ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर का टोटल डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस कितना है, एफ नॉट, और ये कितना है, माइनस यूई। बट हम निकाल क्या रहे हैं, लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ट्यूब लेंथ हो जाएगा मोड ऑफ एफ नॉट प्लस मोड ऑफ यूई आपके पास। ये बन जाएगी टेलीस्कोप की क्या बेटा, ट्यूब लेंथ। ये आपका रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कंप्लीट हुआ, कॉपी डेट।